गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम प्रखर इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 74 से लेकर 77 तक को हल करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 74। प्रश्न है राइट 5 सेंटेंस ऑन द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें नीचे कुछ बॉक्स दिए गए हैं जिनकी हेडिंग दी गई है। उन हेडिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमें 5-5 वाक्यों का निर्माण करना है। पहला है माई स्कूल। माई स्कूल नेम इज, आपके स्कूल का जो भी नाम है वो लिखना है। देर आर 7 टीचर्स इन माई स्कूल। देर इज ए वाटर टैंक इन माई स्कूल। देर इज ए गार्डन इन माई स्कूल। ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड। अगला टॉपिक है माई डेली रूटीन। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। आई ब्रश माई टीथ। आफ्टर दैट I have a shower and get dressed. Then I have breakfast and I prepare my lunch. Next, I go to school on feet. अगला टॉपिक है my family. My family is a small and happy family. There are 6 members in my family. I have a joint family. All the family members live together with love. I love all my family members. और अंतिम टॉपिक है my village. I live in a small and beautiful village. There are about 2000 people in my village. All the villagers are kind men. They live together with love and peace. I love my village so much. कार्यपत्रक संख्या 75। प्रश्न है आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन देन सर्किल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन। हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का पहचानना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं पे हमें गोल घेरा बनाना है, जबकि जातिवाचक संज्ञाओं के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। पहला वाक्य जिराफ आर कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका। जिराफ कॉमन नाउन है जबकि अफ्रीका प्रॉपर नाउन है। अगला वाक्य जोन प्रॉपर नाउन है जबकि मूवी कॉमन नाउन है। मदर कॉमन नाउन। ब्लैकी इज माई कैट। ब्लैकी प्रॉपर नाउन और कैट कॉमन नाउन। अगला है सुशान वर्क्स इन द बैंक। सुशान प्रॉपर नाउन जबकि बैंक कॉमन नाउन है। अगला प्रश्न है सर्किल द एडवर्ब्स इन ईच सेंटेंस। सर्किल द एडवर्ब्स इन ईच सेंटेंस। प्रत्येक वाक्य में हमें जो शब्द एडवर्ब है उस पर गोल घेरा बनाना है। पहला वाक्य सी रैन क्विकली। क्विकली पे गोल घेरा बनाया। अगला स्विफ्टली, ऑलमोस्ट, आउटसाइड और अंतिम वाक्य है ऑलरेडी। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम। हमें मिडिल कॉलम में 2-2 शब्द दिए गए हैं जबकि उनके सामने 2-2 वाक्य दिए गए हैं। सही शब्द को पहचान कर सही वाक्य में लगाना है। पहला माई फ्रेंड हैज स्मॉल आइज एंड ए लॉन्ग नोज। अगले में आएगा KNOWS नोज। वाक्य नंबर 2 सी लिव्स एट द सी शोर और अगले में आएगा SEE। अगला वाक्य लिव द बुक हियर। कैन यू HEAR हियर मी और अंतिम वाक्य है वी राइट विथ ए पेन। अगले में आएगा RIGHT राइट। कार्यपत्रक संख्या 76। प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन। एक बार एक बोलने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज ए चैटर। उसकी जो ध्वनि थी वो इलेक्ट्रिकल थी। आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सेड। मैं सुन नहीं पाया उसने क्या कहा। एंड आई होप इट डजेंट मैटर। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड। क्योंकि किसी दिन कोई आएगा और ऑयल देगा। हिज लिटिल रीलिंग मशीन। उसकी छोटी सी मशीन में। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। सारा का सारा भेद खुल जाएगा। ही रेन एज स्टिल एज ए वाटर। वो पानी की तरह चलेगा। पहला प्रश्न है What does the phrase a talking fan means? A fan that is a talk. एक पंखा जो बोलता है। अगला What was the fan demanding? The fan was demanding oil. प्रश्न संख्या 3 Why couldn't you hear what the fan said? Because its voice was unclear. प्रश्न संख्या 4 Chatter is an onomatopoeic word. Word that represent a sound. Write some more words like this. ओनोमोटोपोइक वर्ड वे शब्द होते हैं जो किसी ध्वनि को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि पहला दिया गया है धड़ाम। इसी प्रकार क्रिकल, रसल, गज, बज, रोर, म्याऊं,
क्वेक, क्लेप, बार्क, हिज, स्निफ, बैस, फ्लटरिंग और क्लिक। कार्यपत्रक संख्या 77। प्रश्न है गिवन बिलो इज ए पिक्चर स्टोरी, राइट द स्टोरी बाय राइटिंग 2 सेंटेंस फॉर ईच सीन। हमें 4 पिक्चर दी गई है, पिक्चर को देखते हुए कहानी को लिखना है। ए गर्ल वेंट टू ए पार्क टू पिक फ्लावर्स, शी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स एंड gathered. Suddenly, a spider came there. She got scared as soon as she saw the spider. She threw the basket